ग्रीटिंग्स ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सोर्सेज ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, उसके हमने लिटरेरी सोर्सेज कर लिए और आज हमें करना है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि पुरातात्विक स्रोत। ये कौन से बेटा, जो उस टाइम पे बेटा हमें जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं इसका ये कलेक्ट करने का काम होता है बेटा एएसआई डिपार्टमेंट का। मैंने आपको बताया था आर्कियोलॉजिस्ट जो है बेटा वो इनको ढूंढते हैं, ठीक है। और ये हमारी हिस्ट्री को बेटा बहुत ज़्यादा बूस्ट देते हैं। क्यों बेटा? क्योंकि फॉर एग्जांपल बुक में कोई भी लोकेशन लिखी है या किसी भी चीज़ के बारे में लिखा है, अगर उसके बेटा हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिल जाते हैं, पुरातात्विक अवशेष मिल जाते हैं, तो उससे हमें क्या है कि वो हमारा जो स्रोत है वो पुख्ता हो जाता है, ठीक है। तो आज हमें देखना है कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमें कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं। जैसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है, पिलर्स है, मोन्यूमेंट्स है, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहले है हमारे इंस्क्रिप्शंस, यानी कि अभिलेख। एक तो होता है अभिलेख और तो होता है शिलालेख, ठीक है। अब इंस्क्रिप्शन, जितना भी जो काम बेटा पत्थरों पे लिखा गया है उसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस। क्योंकि पहले जो है पेपर वर्क इतना ज्यादा नहीं था, इंस्क्रिप्शन ज्यादा लिखे जाते थे, ठीक है। पत्थरों पे जो वो ज्यादा लिखा जाता था, वो किस लिए? ताकि बेटा टाइम के साथ जो है वो खराब ना हो जाए, काफी लॉन्ग टाइम तक वो सर्वाइव कर सके। तो जो बेटा इंस्क्रिप्शन की जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एपिग्राफी, बोलते हैं स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेजेस है हमारी, जो एंशिएंट लैंग्वेज में पाली है ना, प्राकृत है, ठीक है। और बहुत सारी स्क्रिप्ट है, ब्राह्मी और खरोष्ठी जैसे है। जैसे अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस है उसमें हमें ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट देखने को मिलती है, जिसको सबसे पहले बेटा 1860 के अंदर एक ब्रिटिश ऑफिसर है, नाम है जेम्स प्रिंसेप। सबसे पहले बेटा इसने पढ़ा था बेटा किसको? अशोका की जो स्क्रिप्ट है ब्राह्मी और खरोष्ठी, सबसे पहले उसने पढ़ा था अशोका के इंस्क्रिप्शंस को, ठीक है। कहाँ कहाँ पे मिलते हैं बेटा इंस्क्रिप्शन हमको? इंडिया में मिलते हैं, पाकिस्तान में मिलते हैं, अफगानिस्तान में मिलते हैं। क्योंकि हमें पता है बेटा कि जो कुषाणों के टाइम पे और मौर्यंस के टाइम पे जो एम्पायर था वो कहाँ तक फैला है? अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। आगे देखते हैं एक बार, देखो एक बार और कौन सी लैंग्वेज में लिखे हैं इंस्क्रिप्शंस? संस्कृत लैंग्वेज में लिखे। हम सभी को पता है कि संस्कृत जो है इंडिया की जो है सबसे एंशियंट लैंग्वेज में से एक है संस्कृत। और कौन सी लैंग्वेज में? साउथ इंडिया में अगर देखोगे आप तो इंस्क्रिप्शन मिलेंगे बेटा तमिल में और तेलुगु में। हमें पता है कि तमिल में बेटा बहुत सारे हमें क्या है इंस्क्रिप्शंस के एविडेंस मिले, किसके? महाभारत के। किसके? महाभारत के, ठीक है। इंस्क्रिप्शन दो टाइप के होते हैं, एक तो गवर्नमेंटल और दूसरा है नॉन गवर्नमेंटल, ठीक है। गवर्नमेंटल वो जो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल है, दूसरा जो है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। और जो ये काम है कौन है? चीफ एपिग्राफिस्ट इन मैसूर, ये ऑफिस है, ठीक हो गया। उसके बाद सबसे ज्यादा जो इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं वो किसके मिले हैं? एक तो मौर्यंस के मिले हैं और मौर्यंस के बाद के मिले हैं, गुप्ता के टाइम पीरियड के जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। हम सभी को पता है कि अशोक ने बहुत सारे पिलर्स बनवाए हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शन है फॉर एग्जांपल टोपरा अभिलेख है, सोपारा है, ठीक है, लोहरी नंदनगढ़ का अभिलेख है, महरौली का स्तंभ लेख है। अब देखते हैं एक बार अभिलेख और उनको बनवाने वाले रूलर्स के बारे में एक बार देखते हैं। देखो एक बार इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस, किसके कौन था उस टाइम पे रूलर? समुद्रगुप्त, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं इसको। लिखी किसने? ये हरिशेन ने लिखा है। किसने लिखा है? हरिशेन ने लिखा है, संस्कृत लैंग्वेज में। प्रशस्ति क्या होता है बेटा? प्रशंसा करना, तारीफ करना। ये जो अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति, इसमें जो है समुद्रगुप्त की तारीफ की गई है, प्रेजिंग की गई है उसकी। उसके बाद है महरौली आयरन पिलर। ये किस रूलर के टाइम में बना था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे। उसके बाद है हांदी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, किसके टाइम पे? खारवेल के टाइम पे। नासिक इंस्क्रिप्शन गौतमी बलाश्री, गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये वही है बेटा जो सातवाहन डायनेस्टी से है। किससे है? सातवाहना डायनेस्टी से है। ये जो सबसे पावरफुल रूलर है इसी डायनेस्टी के, उनमें से एक है गौतमीपुत्र सतकर्णी।
दूसरे का नाम है वाशिष्ठी पुत्र पुलवामी। उसके बाद देखो एक बार, ग्वालियर जो इंस्क्रिप्शन है वो किसके टाइम में बना है? राजा भोज के टाइम पे। ठीक है। एहोल इंस्क्रिप्शन पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय का नाम सुना है कभी? कल मैंने बताया था, ये वही आदमी है जिसने हर्षवर्धन को हराया है। किसको हराया था? हर्षवर्धन को। पुलकेशिन सेकंड, ये वही है। उसके बाद है मधुबन एंड बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन, ये हर्षवर्धन के टाइम का है। ठीक है। गिरनार विलेख रुद्रदमन के टाइम का है। देवपरा विलेख विजयसेन के टाइम का है। आगे देखो एक बार। ठीक है। अब एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट इंस्क्रिप्शन में बता रहा था, काफी बड़े लेवल पे है, प्राइवेट इंस्क्रिप्शन है। ठीक है। जिसमें जो कौन सा है, बोगजकोई, कौन सा है? बोगजकोई, एशिया माइनर के अंदर है। ठीक है। वैदिक डेटीज के बारे में बताता है, वैदिक देवी देवताओं के बारे में। कौन से वैदिक देवी देवता? वरुण है, इंद्र है। ठीक है। उनके बारे में बताता है। ठीक है, ध्यान से। ये जो है परस्पोलिस इंस्क्रिप्शन जो है, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? पॉलिटिकल रिलेशंस के बारे में पता चलता है, किसके? इंडिया के और ईरान के। उसके बाद है कोइंस। क्योंकि कोइंस क्या है, कोइंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा। किस चीज में बेटा? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक कोइंस है बेटा, गुप्ता टाइम का एक कोइन मिला था हमें। ठीक है। उस पे जो कोई कोई वहां पर बैठा है, रूलर है कोई, और वो हाथ में बेटा उसके वीणा है। क्या है? वीणा। और वो कौन है बेटा? वो समुद्रगुप्त है। क्या है वो? समुद्रगुप्त है। जब तक बेटा हमें सिक्के नहीं मिले थे, तब तक हमें ये नहीं पता था कि समुद्रगुप्त एक वॉरियर तो है, एक राजा तो है, लेकिन वो कला का प्रेमी भी है, संगीत से उसको प्रेम है, और वो खुद भी एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है। इस बात का हमें नहीं पता था। जैसे हमें सिक्के मिले बेटा, तो सिक्कों पे क्या है कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो था वो एक संगीत प्रेमी था। ठीक है। और कोइन से क्या है बेटा? कोइन से डेटिंग का पता चलता है कि जिसके कितने साल पुराने हैं, कौन सी मेटल यूज होती थी उस टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर गोल्ड के सिक्के मिले तो बेटा सीधी सी बात है कि उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी अच्छी चल रही थी। ठीक है। उसके बाद स्टडी जो होते हैं कोइन, जिसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्के किसके बने हैं? गोल्ड के हैं, सिल्वर के हैं, कॉपर के हैं, मिक्स मेटल्स के हैं। ठीक है। और वैदिक टाइम पे क्या बोलते थे इनको? निष्क। क्या बोलते थे? निष्क। बाद में इनका नाम निष्क रहा, शतमन रहा। ठीक है। कृष्णलाल रहा। ठीक है। सबसे पहले जो इंडिया के में सिक्के मिले, वो मिले पंचमार्क कॉइन। कौन से मिले? पंचमार्क कॉइन। हिंदी में कहे तो आहत सिक्के बोलते हैं। पंचमार्क मतलब क्या है कि कोई भी आपने कोई भी गोल्ड मेडल ले ली। ठीक है। ध्यान रखना, ये आपने मेल्ट नहीं, इसको मोल्ड नहीं किया है। आपने किसी भी मेटल को मोल्ड मेल्ट किया और मोल्ड में डाल दिया तो सिक्का बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। लेकिन ये कि क्या है, मैनुअली कट कर रखा है इसको। कैसे कट कर रखा है? मैनुअली। तो इसकी शेप हमेशा अलग मिलेगी। और क्या किया, इसमें पंच किया। क्या किया? पंच। ऐसे इसमें पंच कर दिया तो वो जो उस पर लगा हुआ था वो इस पे आ गया। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? पंच मार्क्ड कोइन। में पंच करके लगा रखा है। ठीक है। तो वो इरेगुलर शेप बता रहा ना मैं कि इसकी जो शेप है वो इरेगुलर है। क्यों? क्योंकि मैटर को मेल्ट करके मोल्ड नहीं किया गया है, सिंपली मैनुअली उसको कट किया और पंच कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमें काफी सिक्के जो है पोस्ट मॉडर्न पीरियड्स के हमें मिले हैं। गुप्त रूलर्स के टाइम पे सबसे ज्यादा सिक्के इशू हुए थे किसके? गोल्ड के। और गुप्ता पीरियड को बोलते क्या है? गोल्डन एज। क्या बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री में इसको? गोल्डन एज। क्योंकि सोना बहुत था भारत में इस टाइम पे। देखो आगे एक बार। अब है एंशियंट बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स, यानी कि सबसे पुराने जो मोन्यूमेंट्स है और बिल्डिंग्स है वो कौन कौन सी है जो हमें मिली है। ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है बेटा मोहनजोदारो। कौन सा है? मोहनजोदारो। कहाँ पे है? पाकिस्तान। कौन सी नदी के किनारे पर है? इंडस। कौन सी नदी के किनारे पर है? इंडस। और हड़प्पा है बेटा रावी नदी के किनारे पर। ठीक है। उस टाइम पे यहाँ से क्या मिला था बेटा हमें? ग्रेट बाथ मिला था। क्या मिला था? ग्रेट बाथ, जो मोहनजोदारो के सबसे बड़े आर्किटेक्चर में से एक माना जाता है। ठीक है। उसके बाद में जो एविडेंस मिलते हैं वो मिलते हैं आर्यंस के। ठीक उसी तरीके से मिलते हैं हमें किसके? मौर्यंस के। क्या? पाटलिपुत्र के जो रेंज है, जो खंडर है, उससे हमें पता चलता है मौर्यन डायनेस्टी के बारे में। ठीक है। जो पटना है, पटना से थोड़ी सी दूर क्या है कि हमें एक आर्कियोलॉजिकल साइट मिली है जहाँ पे जो है काफी ना होल बनाए गए हैं।
उससे ये पता चला कि जो होल मिले हैं कि उसमें हो सकता है कि लकड़ी की कोई भी लट्ठा जो उसमें खड़ा किया गया था छत डालने के लिए। ठीक है, जैसे आज के घरों में पहले क्षैतिज डाला करते ना, ऐसे के ऐसे। ठीक है, उसके बाद हमें तक्षशिला के खंडरों से काफी ज्यादा रेंज क्या होते हैं, खंडर। कुषाण डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। ठीक है, महाबलीपुरम के जो टेम्पल्स है उसे पल्लव रूलर्स के बारे में पता चलता है। भुवनेश्वर का जो लिंगराज टेम्पल है उससे जो है देवगढ़ है, भीतर गांव का मंदिर है, देवगढ़ और भीतरी गांव का मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतरी गांव का मंदिर, ये दोनों के दोनों गुप्तों के टाइम के है। किसके टाइम के है, गुप्तों के टाइम के बेटा। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको काफी जो है एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। ठीक है, और जो भीतरगांव का मंदिर है ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि पहली बार टेम्पल बनाने में जो ईंट का यूज हुआ ना, ईंटों का, इससे पहले किसका यूज हो रहा था, इससे पहले किसका यूज हो रहा था मंदिर बनाने में, पत्थरों का। किसका, पत्थरों का। लेकिन पहली बार इसमें किसका यूज किया गया, ईंटों का प्रयोग किया गया। ठीक है, शिव भगवान का तंजौर मंदिर, तंजौर के अंदर जो मंदिर है चोल राजाओं से जुड़ा है। चोल जो रूलर थे वो किसको किसको मानते थे, शिव को। और इसीलिए बेटा इन्होंने जो है काफी ज्यादा जो विष्णु भगवान की मूर्तियां थी उसको कहाँ फिकवा दिया, समुद्र में। क्यों, क्योंकि ये शैव है। कौन है ये, शैव, वैष्णव भक्ति में नहीं मानते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद में अब जो बेटा कंदरिया महादेव का मंदिर है, शिव का मंदिर है, खजुराहो के अंदर। कहाँ पे है, खजुराहो के अंदर। जो दिलवाड़ा के टेम्पल है, कहाँ के, माउंट आबू के, उनसे भी जो हमें काफी ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट नॉलेज इंफॉर्मेशन मिलती है। किसके बारे में, राजपूत राजाओं के बारे में। देखो एक बार, उसके बाद फेमस जो हिस्टोरियंस है डॉक्टर R.C. मजूमदार ने सही कहा है कि अगर हम लिटरेरी सोर्सेज को कंपेयर करने लगे किससे, मोन्यूमेंट से, ठीक है, तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जो अगर हमें विश्वासों के बारे में और उसके बहुत सारे जो एरा है उसके दौर के बारे में पता चलता है। किससे बेटा, मोन्यूमेंट से। अगर मोन्यूमेंट्स बड़े हैं, काफी ज्यादा बड़े हैं, तो किस क्या पता चलता है उसका, कि वो उसको बनाने वाले लोग कितने ज्यादा रॉयल रहे होंगे, अमीर रहे होंगे। ठीक है, उसमें जो मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है, गोल्ड के जो आइडल बनानी है वो गोल्ड की है, सिल्वर की है, उससे हमें पता चलता है कि उसकी जो कंडीशन है वो कैसी रही होगी उस टाइम पे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।